और इतनी मोहब्बत दी कि ग्रेटर नोएडा की रामलीला में ये मेरा दूसरा ऐसा मौका है कि आपसे मोहब्बत मिल रही है। मैं दिल से एक बात कह रहा हूं, बचपन से लेकर अब तक मैं रामलीला देखता था। आप इस बात को समझिए कि इतनी मोहब्बत है। जब मैं अपने पिताजी के साथ नमाज पढ़ने जाता था तो जो रात की नमाज है तो मैं मौलाना साहब से कहता था कि नमाज थोड़ा जल्दी पढ़ा दीजिए। तो वो कहते थे इतनी जल्दी क्यों? तो मैं कहता था नमाज जल्दी पढ़ा देंगे तो मैं रामलीला में सबसे आगे बैठकर मुझे रामलीला देखनी है, क्योंकि वहां बहुत मोहब्बत मिलती है। मैं आप सबका धन्यवाद अदा करना चाहूंगा और इस चीज का मैं वादा कर रहा हूं कि जब तक जिंदगी है, जब तक ये मोहब्बत बरकरार है, पूरी जिंदगी आप लोगों के साथ बैठकर रामलीला को और बड़ा बनाएंगे और खूबसूरत बनाएंगे। और खास तौर से ग्रेटर नोएडा रामलीला कमेटी का मैं शुक्रगुजार हूं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इतनी मोहब्बत दी है। सुंदर मनप्रीत सिंह जी, विजेंद्र सिंह जी, मनोज गर्ग जी, सौरभ बंसल जी, विनोद कसाना जी, हरेंद्र भाटी जी एंड मुकुल गोयल जी। मुकुल गोयल जी से मेरी पहले भी मुलाकात हुई थी और हमारे भाई ने तो इतनी मोहब्बत दी है कि इस चीज को मैं भुला नहीं सकता। और आप सब लोग मुझे रेडियो पे सुनते होंगे। तकरीबन हमारी दिल्ली में तकरीबन 80 लाख लोग रेडियो पर मेरी आवाज सुनते हैं और कल मैं अपने शो पर पूरे हिंदुस्तान को बताऊंगा कि मैं कहां रामलीला देख के आया और जो हिंदुस्तान की सबसे अच्छी रामलीला है। मैं आपसे ये वादा कर भी रहा हूं और आपसे वादा चाह भी रहा हूं, प्लीज ऐसे ही मोहब्बत के साथ एक साथ बैठकर इतना ऑर्गेनाइज, जैसे अंकिता ने बताया, मैंने इतना ऑर्गेनाइज कोई इतना बड़ा फंक्शन आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं जब से आया हूं सिर्फ तारीफों के पुल बांध रहा हूं और ये भी कम है। अब पूरे हिंदुस्तान को कल मैं बताऊंगा। हो सकता है कई लोग मुझे पहली बार देख रहे हो, सुना जरूर होगा, तो आप सब प्लीज कसम खाइए कि देखने के बाद भी सुनते रहेंगे, क्योंकि मैं कुछ लोग कहते हैं अबे ये इसमें से आवाज निकल रही है, ये तो एक नासा आदमी है। लेकिन आपकी मोहब्बत की वजह से मैं जैसा भी हूं, मैं आपके साथ हूं, आपके साथ था और आपके साथ रहूंगा। धन्यवाद। अगली बार इस रामलीला को और दुगना और चौगना कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मेरे जो बड़े भाई हैं यहाँ पर सारे, वो जिद कर रहे हैं इस बात की कि मैं वो चीज करूं जो मैं रेडियो पे करता हूं। मैं असल में रेडियो पे हंसाने की कोशिश करता हूं, बहुत चाहता हूं कि मोहब्बत बढ़े, लोगों का खून बढ़े। तो मैं एक प्रैंक कॉल करता हूं जिसको हम मिर्ची मुर्गा कहते हैं। उसमें ज्यादातर मुझे कॉल्स आती हैं। अभी बहुत दिन पहले ही अंकिता तुषार स्टूडियो में बैठे हुए थे तो एक लड़की की कॉल आई मेरे पास और मुझसे बोला, और ऐसे ही बोला जैसे मैं वो कह रहा था, मैं बताता हूं। मैंने फोन उठाया और बोला, नावेद जी बहुत बड़े फैन है सर आपकी। मैंने कहा धन्यवाद सर, मेरी गर्लफ्रेंड है मधु, उसका मुर्गा बना दो। मैंने कहा आज नहीं बन सकता, उसके लिए मेल करिए। बोला सर नहीं, मधु का मुर्गा बना दो, उसका जन्मदिन है आज। मैंने कहा नहीं हो सकता। बोला सर मधु मेरी जिंदगी है, मधु मेरी जान है, मधु से शादी करूंगा, मधु के साथ रहूंगा, मधु के साथ परिवार बिताना है। मैंने कहा नहीं हो सकता। बोला आपको आपकी माँ की कसम है। अब यहाँ भी थोड़ा सी मुझे मोहब्बत आ गई। मैंने कहा कौन है आप? मधु। कहने लगा सर मधु मेरी जान है, मधु मेरी जिंदगी है, मधु मेरी मोहब्बत है। मैंने कहा ठीक है, मैं फोन मिलाता हूँ, तुम चुप रहना। जैसे ही मैंने फोन किया तो एक हल्की सी आवाज आई उसकी, नावेद जी दिल मत तोड़ना मधु का, क्योंकि मधु मेरी जान है, मधु मेरी जिंदगी है, मधु से शादी करना है, मधु के साथ परिवार बिताना है। मैंने कहा नहीं तोड़ रहा। फिर मैंने नंबर मिलाने की कोशिश करी, फिर आवाज आई, नावेद जी याद है मधु का दिल नहीं तोड़ना, क्योंकि मधु मेरी जान है, मधु मेरी जिंदगी है, मधु के साथ शादी करनी है। मैंने कहा इस बार तुम बोले तो मैं फोन काट दूंगा। मैंने की गर्लफ्रेंड मधु को नंबर मिलाया और उनका नंबर बंद था। मैंने कहा भाई तुम्हारी मधु जो है गर्लफ्रेंड, उसका नंबर बंद है। बोला हो एक गर्लफ्रेंड और है सपना, उसको मिला के देखो वो उठा रही है। मैंने कहा तुम कहाँ रहते हो? बोला ग्रेटर नोएडा रहता हूँ। मैंने कहा ये लोग इतने टैलेंटेड लोग तो यही रह सकते। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं ना, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम
अभी तुषार ने अंकिता यहाँ बैठ के यही कह रहे थे कि हम इतना से करते हैं, आपने इतना दिखा दिया है। इस रामलीला कमेटी के लिए एक बार जोरदार तालियां, और आप सब के लिए जो इतने पेशेंटली, इतने सुकून से बैठकर रामलीला देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जल्द मिलेंगे, ख्याल रखिएगा।